दोस्तों, देश की राजनीति में बहुत सारे राजनीतिज्ञ आपने देखे होंगे, आप मिले भी होंगे। बहुत सारे नेता लोग मिले होंगे, आपने देखे भी होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो सक्रिय रूप से काम करते हुए राजनीति में आपने देखे होंगे, जो रोज़ सोशल मीडिया पर भी दिखाई देते हैं और टीवी चैनलों पर भी दिखाई देते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मजबूत क्यों खड़ी हुई है। इसके पीछे जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो लोग लगे हुए हैं इसके साथ में, जिनको आप रोज़ देखते हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, लाइमलाइट में बने रहना नहीं चाहते, सोशल मीडिया पे बहुत कम दिखाई देते हैं, टीवी चैनलों पर आकर के बहस करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भाजपा के संगठन के एक छोटे से पद पर रह करके एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं और छुप करके काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसी देश की मजबूत पार्टी को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। आज दोस्तों मैं हूं बलिया में और बलिया में मैं एक ऐसे नौजवान से आपका परिचय कराना चाहता हूं, एक ऐसे युवा नेता से आपका परिचय कराना चाहता हूं जो कि संवैधानिक रूप से ना तो विधायक हैं, ना किसी तरीके के मंत्री हैं, लेकिन भाजपा संगठन के एक पद पर रहते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत कर रहे हैं। आइए हम मिलवाते हैं हिमांशु सिंह जी से। हम इस समय हैं रामपुर असली गाँव में और हिमांशु सिंह जी से आपका परिचय कराते हैं। सर, अपना पूरा परिचय बताएँ। मेरा नाम हिमांशु प्रताप सिंह मंटू है जी। और मैं क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा का गोरखपुर क्षेत्र का वर्तमान में हूँ जी। और सिकंदरपुर मंडल का प्रभारी भी हूँ जी। और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ समय समय पर पार्टी देती रहती है। जी। पार्टी समय-समय पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ देती रहती है क्योंकि संगठन में जो कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, ज़िम्मेदारी उन्हीं को मिलती है क्योंकि सबसे टफ रोल उसी को दिया जाता है दोस्तों, जो कि बेहतरीन कलाकार होता है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, मंटू सिंह जी से एक बात पूछना चाहेंगे दोस्तों कि अभी-अभी आजमगढ़ का चुनाव निपटा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए एक नाक का सवाल था। तो थोड़ा-सा उस पर अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं अभी जो उपचुनाव हुआ रामपुर में और आजमगढ़ में, जी, दोनों जगह शानदार जीत मिली जी, जी, और जीत इसलिए मैं सर्वप्रथम वहाँ की जनता को, जी, उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी, जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके जी, भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाया वहाँ पे। जी, जी, और निश्चय ही जो वहाँ का विकास रुका हुआ था, जी। मुझे लगता है कि इन 1.5 सालों में उतना काम होगा जितना पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ सर, होगा। 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे। ये सपा का गढ़ माना जाता है, रामपुर भी और आजमगढ़ भी। तो ऐसा क्या कमाल कर दिया आपकी पार्टी ने कि दोनों जगह पे सत्ता हासिल कर ली? देखिए, मोदी जी और योगी जी जी, की जो सुशासन है, जी, जी, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो ये उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जो मेंटेन किया है जी, जी, और जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी और उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस शानदार तरीके से आदरणीय योगी जी के द्वारा प्रदेश में कराए जा रहे हैं जी, और जन जन तक इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिचौलियों को मौका जो बहुत सारी योजनाओं का लाभ जन जन तक नहीं पहुंच पाता था, जी, जी, आज उसको पहुंचाने के लिए हमारे आदरणीय योगी जी जी, दिन रात एक किए हुए हैं और योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है जी, जी, और उसी की देन है। और वहाँ के परिश्रमी जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका अमूल्य योगदान है जी, जिन्होंने रात दिन करके और ऐसी जीत दिलाई जी, जिसकी कोई कल्पना नहीं किया था कि वहाँ पे भाजपा का कमल खिलेगा, जी, लेकिन अनहोनी को होनी करके वहाँ के जी, कार्यकर्ताओं ने दिखाया जी, और इसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की नीतियों का, जी, जन कल्याणकारी योजनाओं का जी, जी। और सुशासन का है। हिमांशु सिंह जी, आपकी बात से एक छोटी-सी बात बाहर निकल कर के सामने आई कि हमारी मोदी सरकार ने या योगी सरकार ने डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो योजना चलाई, इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा लोगों पर। क्योंकि उनको जो बिचौलियों के माध्यम से उनके आने वाला जो उनके फ़ायदे की बात होती थी, जो लाभ होता था, वो बीच में रुक जाता था और दूसरी सरकारों में। तो इसका जो असर हुआ यही मूल कारण था या और कुछ कारण थे इसकी जीत के पीछे? देखिए, कारण बहुत सारे हैं, जी। लेकिन मेनली अगर मेरा मत पूछेंगे जी, जी। तो एक जनता में जो विश्वास सुशासन को, जी, जी। जो योगी जी ने लोगों को सुरक्षा एक विश्वास जताया लोगों के पास कि जो जी। सड़कों पर लोग निडर होकर निकल रहे हैं, जी। व्यापारी निडर होकर व्यापार कर रहे हैं जी, जी। और जिस तरह से ये जो गुंडे बदमाश जी। बिल में छिपे हुए हैं, जी, जी। जो योगी जी की जो नीति है, जो जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर का, लोग देखे जी, होंगे जी, जी। चुनाव में उनका नाम बुलडोजर बाबा भी रख दिया जी, लोगों जी, ने। जी।
तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, कोरोना काल में जिस तरह से शानदार तरीके से भारत सरकार ने, और विशेषकर मैं बात करना चाहूँगा योगी सरकार ने जी, जी। जिस तरह से काम किया, लोगों को हेल्प किया, मैं तो यहाँ आप भी देखे होंगे जी, जी। कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में जी। कोई मुख्यमंत्री किसी ज़िले में नहीं पहुँच पाता। जी, जी। लेकिन आदरणीय योगी जी जी। एक-एक ज़िले में 3 बार, 4 बार, 5 बार गए। जी। मैं बलिया की बात करूँ तो बलिया में अपने पिछले 5-6 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है 4 या 5 बार उनका आना हुआ। जी, जी। तो इस तरह का मुख्यमंत्री पाकर के यहाँ की जनता सोचती है जी। कि योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जी, कि जी। हम लोग अमन चैन के साथ यहाँ पे रह सकें। जी, क्योंकि लोगों के मुँह से मैंने सुना है जी। कि हम सूखी रोटी खा लेंगे, ठीक है, जी। लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, योगी जी। जी के जैसा जी। मुख्यमंत्री चाहिए। जी, जी। अभी-अभी राजस्थान के लोगों ने भी माँग की है कि हमें भी योगी चाहिए। जैसे कि राजस्थान वाला जो मुद्दा है, एक व्यक्ति ने खुलेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी। 2 अलग-अलग समुदायों के, 2 अलग-अलग धर्मों के लोग थे, उस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? वहाँ की सरकार के बारे में? देखिए, मैं किसी भी पार्टी के लिए कहूँगा, क्योंकि ठीक है मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपने को एक भारतीय मानता हूँ, आम नागरिक मानता हूँ, और उसी के बारे में मैं सोचता हूँ। जी, जी। किसी भी पार्टी को धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना ही जी। कोई योजना बनानी चाहिए, और ना ही कोई एक्शन लेना चाहिए धर्म और राजनीति के नाम पे। जी, जी। ये जिस तरह से धर्म के नाम पे जिस प्रकार से हत्या कन्हैया लाल की गई है, जी, जी। इसकी चाहे जितनी भी निंदा की जाए कम है। जी। और राजस्थान सरकार की मैं घोर निंदा करना चाहूँगा जी। कि इतना तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं करना चाहिए। जब कन्हैया लाल ने वहाँ के प्रशासन को बताया था कि मुझे धमकियाँ मिल रही है, जी, जी। लेकिन इन लोगों ने लाइटली लिया। जी, जी। लाइटली इसलिए लिया कि एक बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के दिए हुए विवादित बयान के कारण ये जी। स्थिति निर्मित हुई। जी। चूँकि उसके कारण से वो धमकी मिल रहा था, इसलिए राजस्थान सरकार का जो प्रशासन है, जी। उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जी। और एक ऐसे व्यक्ति की इस तरह से जो हत्या की गई है जी। कि रूहें काँप जाएगी लोग को सुन के। जी। मुझे लगता है ऐसा धर्म के नाम पे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जी, जी। देखिए, योगी जी की सरकार के बारे में तो विदेशों के भी प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमारे देश में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए या योगी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। यदि 2 दिन के लिए भी योगी जी हमारे यहाँ आ जाएँ, तो हमारे देश की स्थिति सुधर जाएगी, और इस बात के कायल तो विरोधी लोग भी हैं। सर, अभी-अभी मोदी सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है कि देश के नौजवानों को 17 साल की उम्र में, साढ़े 17 साल की उम्र में ये अग्निवीर बनाया जा रहा है। तो थोड़ा-सा इस पर भी टिप्पणी करें। देखिए, योजना मैं देश के तमाम नौजवानों को अनुरोध करूँगा कि जी। आप इस योजना को पहले गहराई से समझें। जी। और देखिए, एक निराला जी ने कविता लिखा था कि जी। जिसका उद्गम हुआ है, जी, जी। उसका अंत भी शाश्वत है। जी, जी। समय के साथ ये भी कहा गया है कि परिवर्तन होना चाहिए। जी, जी। आप देख रहे हैं कि पहले की और आज की स्थिति में कितना अंतर है। जी। तो ये जो भारत की सुरक्षा की बात है या भारत की डेवलपमेंट की बात है, जी, जी। उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जी। और इसमें ये पहला देश भारत नहीं है, ये जी। इस तरह से 23 देशों में पहले भी जी। इस तरह से निर्णय लिए गए हैं, और वहाँ पे सैनिकों को रखा जाता है। जी। आप अपने पड़ोसी चाइना को ही ले लीजिए, वहाँ तो 2 वर्ष के लिए किया जाता है। जी, जी। आप इजराइल में देखिए, वहाँ तो कंपलसरी है जी, जी। कि सबको जाना ही है एक जी, बार। जी। तो मैं इस बारे में उन तमाम नौजवानों से कहूँगा जी। कि मैं मानता हूँ आप जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जब कोई चीज़ परिवर्तन होता है तो कुछ लोग दुखी होते हैं। जी। शायद इस दर्द को वो ज़्यादा समझेंगे, जी, जी। क्योंकि हम लोग अब उस लाइन में नहीं हैं। जी। लेकिन इतना कहूँगा कि ये जो अग्निवीर है, ये बहुत ही उपयोगी है युवाओं के लिए। जी, जी। उसके संक्षिप्त में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जी। देखिए, भारत सरकार ने ये कंपल्सरी नहीं किया है जी। कि आप अग्निवीर बनिए ही, जी, जी। ये ऑप्शनल है। जी, जी। अगर आपको लगता है आप में क्षमता है इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, या आपकी इच्छा है कि हम आईएएस बने, पीसीएस बने, ये तमाम टीचर बने, जी, प्रोफेसर बने, जो भी बनना चाहते हैं जी। बनिए। जी। ये भी एक ऑप्शन है कि जो जी। लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, और बड़ी गर्व होना चाहिए, वर्दी अगर एक दिन के लिए भी पहनने जी, को जी। मिले बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत गर्व की बात होनी जी। चाहिए। ये भारत सरकार ने
वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश हैं, जी जिस प्रकार से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना विशेषकर, पाकिस्तान जी जिस तरह से, और एक तरह से अपने जो सेना को मजबूत करने के लिए, आधुनिक यंत्रों से लैस करने के लिए, जी ये जो निर्णय लिया गया, एक बहुत बड़ा रोल ये भी है। जी और ये 4 वर्ष के लिए मैं उन युवाओं को कहूँगा कि 17 से लेकर के 21 साल, जी ठीक है? जी ये जो उम्र होती है, इस उम्र में आप भी देखे होंगे, हम 12th या ग्रेजुएशन करते हैं। जी जी ये गवर्नमेंट आपको सुविधा दे रही है, जी ठीक? और बहुत से लड़के हैं जिनके माँ-बाप बहुत गरीब हैं, पढ़ा नहीं सकते। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, देश की सेवा करना चाहते हैं, जी जी जुनूनी है, जी वो कुछ करना चाहते हैं, जी लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा-सा कमज़ोर है, फिज़िकली फिट है। जी वो एक सैनिक के लिए बहुत ही फिट है, जी जी लेकिन वो थोड़ा-सा पढ़ने में कमज़ोर हैं, वो चाह के भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर नहीं कर पाते थे। पाए। ऐसे लड़कों को भी वहाँ मौका मिलेगा, जी और वहाँ जब जाएँगे, तो उसमें से आपने देखा होगा 25% लड़कों को वो आगे ले भी रहे हैं। जी हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार इस संख्या को, परसेंटेज को बढ़ा भी सकती है। जी जी दूसरा कि बहुत सारे जगह पे अगर आप अग्निवीर से आप रिटायर होके आते हैं, जी तो उसके बाद भी बहुत सारे पुलिस है या सीआरपीएफ है, बहुत जगह आपको वो कोटा देने जा रहे हैं। जी जी तो एक तो जो गरीब लड़के हैं, वो इस बीच में उनको जो 23 लाख 24 लाख रुपए मिलेंगे, जी अगर वो चाहते हैं कि आगे हम अभी जॉब नहीं करना, आके अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। जी जी दूसरा, उनको एक फैमिली को आर्थिक मदद मिलेगी, जी और उनके पास तमाम विकल्प है, जी क्योंकि अभी इग्नू के थ्रू मान लीजिए उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री, तो जी ये जो उम्र होती है तो पढ़ने वाली उम्र है। जी और जनरली देखिए, मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं है, इस उम्र में लड़के जनरली बहुत सीरियस नहीं होते। जो फोर्स में जाते हैं लड़के, जी, जी, बहुत जी। पढ़ाई में उम्र उम्र का भी सीरियस असर नहीं होता है। तो इस पीरियड में आपको जॉब भी करेंगे, उसी में आपको डिग्री भी मिल जाएगी। आप जी, जी। इंटरमीडिएट नहीं किए हैं तो वो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी, जी। और उसके बाद आने के बाद 25% लोग जा भी रहे हैं आगे। जी, उसके बाद तमाम आपको लोन लेने में, कोई अगर बिजनेस करना चाहते हैं जी, या आगे फर्दर पढ़ाई भी करना चाहते हैं, जी, तो आप आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी होंगे और करें और आगे कर सकते हैं। जी, जहाँ तक विरोध का है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने देश के युवा विरोध नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी 2 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म डाल दिया। जी, जी, इसमें जो विरोधी दल है, जी, जिनका एक ही चीज़ है कि चाहे कोई भी योजना है, चाहे जितना भी जन उपयोगी हो, जी, जन कल्याणकारी हो, हमें विरोध करना है। जी, ऐसे राजनेता इन युवाओं को, जी, अभी आपने पटना में देखा होगा, कई जगह कोचिंग वालों पे एफआईआर हुआ। जी, क्यों? क्योंकि कोचिंग वालों को लगा कि हमारा ये धंधा नहीं चलेगा, हाँ, बंद होना। तो उन्होंने कोचिंग को भी उस्काया, लड़कों को भ्रमित किया, जैसे सीएए में पूरे देश को, मुसलमानों को भ्रमित किया गया कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा, जी, जी, है? जी, इसमें भी भ्रमित किया गया, जी, जी, ठीक है? जी, तो मैं मानता हूँ उनके दर्द को, मैं ऐसा नहीं है, उन युवाओं के साथ सहमति है जी, कि भई अभी तक ये था कि हम फ़ोर्स में जाएँगे, इतने साल नौकरी करेंगे और हमको पेंशन मिलेगा। जी, अगर ये व्यवस्था, लेकिन वो व्यवस्था अभी भी 25% लोगों को, जी, मैं उन विरोधियों को एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, कि यही भारत सरकार जी, अगर ये कही होती जी, कि हम 5 लाख रुपया लेंगे जी, और आपको 4 साल कोर्स करवाएँगे, जी, और उस 4 साल के कोर्स में एक एग्ज़ाम लेके 25% लोगों को हम भर्ती करेंगे, जी, तो लोग खेत बेच के वो 4 लाख रुपया देते जी, जी, और बहुत यही बड़ी बात अग्निवीर बोली है, बहुत बनते, बड़ी बात बोली है सर। और यही अग्निवीर बनते, खुशी जी, से बनते। जी, जी, लेकिन वो 5 लाख सरकार नहीं खर्च करवा रही है, जी, डायरेक्ट उन्होंने ये आ, आपके बीच में अग्निवीर की भर्ती करने जा रही है। जी, तो इसको युवाओं को सोचने की समझने की ज़रूरत है, जी, और इसमें भ्रमित न हो। आ, आप ठीक है कि देखिए, आप सोचते थे कि हम जाएं 15 साल सर्विस करें, 17 साल करें, 22 साल करें, फोर्स में जाएं और हमको पेंशन मिले, जी, लेकिन ये भी हमें मानना चाहिए कि समय परिवर्तनशील है। जी, समय के अनुसार देश हित में, राष्ट्र हित में सरकारें निर्णय लेती हैं, उसी जी, का एक भाग है जी, कि अपने जो सुरक्षा व्यवस्था है, देश की सेना व्यवस्था है, उसको आधुनिक
उपकरणों से लैस करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, जी कि उसमें यंग लड़के आए जी और हमारे पास यंग लड़के हों, उनकी फौज हो जी जो ज़्यादा दमदारी से, अगर ऐसे स्थिति आती है जी जी तो युद्ध में आप भाग लेंगे। जी तो मुझे लगता है कि अग्निवीर में युवाओं को स्वीकार करना चाहिए। जी ये देश हित में लिया गया एक निर्णय है जी और इसमें जो खामियां होगी आप लोग बताएंगे, अपने शांतिपूर्ण तरीके से बताएंगे, उसको समय समय पे इसमें संशोधन सरकार अवश्य देखिए करेगी। दोस्तों, अग्निवीर की ये जो योजना थी, मंटू सिंह जी ने बहुत अच्छे से उस पे अपनी राय रखी। और और भी बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे होने के बावजूद भी किसी देश का, पूरे पूरे देश में, यहाँ तक कि माननीय मोदी जी भी वो कदम नहीं उठा पाए जो अभी अभी योगी सरकार ने उठाया। इतने सारे राज्य हमारे देश में हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर इस बेरोजगारी को कैसे हटाया जाए। बहुत सारे लोग लगातार आरोप लगा रहे थे पिछले 5 साल से कि ये सरकार जो है वो रोजगार के बारे में नहीं सोचती। अभी अभी परसों के माननीय योगी आदित्यनाथ के एक निर्णय ने सबको चौंका करके रख दिया है दोस्तों, कि अब हम हर एक परिवार का, पूरे उत्तर प्रदेश के की जनसंख्या में हर एक परिवार का एक परिवार कार्ड बनाएंगे और उस परिवार कार्ड से पता लगाने का प्रयास करेंगे कि उस परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिली है या नहीं मिली है। यदि संभव हुआ तो उसको सरकारी नौकरी देंगे, नहीं संभव हुआ तो उसको बैंक से लोन देंगे, और उससे भी नहीं संभव हुआ तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार के लिए सरकार जो है वो कटिबद्ध है। किसी भी घर के एक व्यक्ति को रोजगार देने की ये योजना जो है अपने आप में बड़ी यूनिक है। इस बात पर हम मंटू सिंह से जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, किसी भी देश, प्रदेश, गांव, ये किसी के विकास जो होता है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जी जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो लुभावने तरीके से होता है, जी वो दिखता है। जी और उसको, जैसे सपोज करिए कि अभी मैं जनता में आऊँ और लैपटॉप बांट दूँ, जी अभी लोगों को मैं बुला के और बढ़िया नॉनवेज बनाऊँ, पार्टी कर दूँ, जी जी तो लोग आएंगे और मेरी वाह वाह तारीफ करेंगे। जी जी नेचुरल। लेकिन बताया ना कि समाज कार्य की जो परिभाषा है, जी कि कहा गया है कि लोगों की मदद ऐसे करो जी कि वो अपनी सहायता स्वयं कर सके। जी वही सरकार योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। जी ठीक है, जी ये तमाम तरीके के लोग बोलते हैं। जैसे अभी पिछले 5 साल योगी सरकार रही, जी 5 सालों में आपने देखा होगा कोई भी सरकार आती है तो 5-6 महीने वो दूसरे सरकार के जो खामियां रहती है उसको ठीक करने में लग जाता है। जी और जैसे ही वो एक्शन में आना चाहती थी योगी सरकार, जी वैसे ही कोरोना आ गया। जी और कोरोना से आप भी परिचित हैं जी जी कि केवल भारत की नहीं बल्कि सारे देशों की, यूरोप जैसी जो हमारे देश के डेवलपमेंट कंट्री हैं, जी उनकी स्थिति क्या हुई। जी लेकिन इन लोग का कुशल नेतृत्व था कि वैसी परिस्थिति से भी अपने देश को आदरणीय मोदी जी ने और प्रदेश को आदरणीय योगी जी ने कितने बेहतरीन ढंग से जी अपने लोगों की, अपने नागरिकों की रक्षा की। जी अब ये दूसरा मौका मिला है तो आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंसी, जी जैसे हमें अगर पूछेंगे तो हमें सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो सुशासन चाहिए। जी आपने देखा होगा कुछ लोग बैठे हुए थे, एक जगह चर्चा हो रही थी, जी तो उसमें कुछ लोग पूर्वाग्रसित जो जातिगत और दल से जुड़े हुए लोग जी कह रहे थे राशन कार्ड, जी कि राशन कार्ड में नाम क्यों कट रहा है, जी कटवा रहे। तो मैंने उनसे बोला, मैं भी वहाँ संजोग से पहुँच गया, तो मैंने जी, कहा आप ये बताइए, हमारे जानने में ही जी अगर कोई प्रिंसिपल से रिटायर है, जी कोई किसी अच्छे पद से रिटायर है, जी वो भी आकर लाल कार्ड उसका बना हुआ राशन ले रहा है। जी और एक गांव का गरीब जो जी घरों में उसकी माँ बर्तन धोती है तो 2 वक्त की रोटी मिलती जी है, जी उसके पास लाल कार्ड नहीं है। जी मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी जी तो ये सरकार कहती है कि जब जी। ये योजना है जिसके लिए बना उसी को लाभ मिले। जी जी तो अगर ऐसे लोगों को नाम काटने के लिए अगर गवर्नमेंट कहती है तो हाँ, तो इसमें कौन सा गलत क्या अपराध है? है? सही बात। तो सारे लोग का मत बदल गया। जी ठीक, इसी तरह से ये सरकार जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से डेवलपमेंट कर रही है। इसका परिणाम आपको धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में देखेंगे जी तो ये डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी, मतलब इसका अच्छा परिणाम होगा। और जो उत्तर प्रदेश के प्रति जो नज़रिया था, जी आप जाइए आज महाराष्ट्र में जाइए, आप बेंगलोर में जाइए, कहीं जाइए, जी तो आज योगी जी को लोग याद करते जी हैं। जी जो एक छवि बनी हुई थी जी उत्तर प्रदेश की वो बदल चुकी है।
और आने वाले दिनों में ऐसा हो जाएगा जी कि अब विरोधी सोचे कि अब हम कैसे फिर सरकार बनाएंगे, जी क्योंकि इन 5 सालों में जब योगी सरकार फुल फ्लेज में काम करेगी जी तो ये इनका हर गतिविधि, इनका हर एक्शन जी इस पे डिपेंड कर रहा है कि जो पैसा जी जिसके लिए जा रहा है, एक जी। गरीब के लिए, जो अंतिम व्यक्ति जहाँ तक हमें योजना को पहुँचाना है, जी जिसको ध्यान में रख के कोई योजना बनाई जाती है, जी उस व्यक्ति तक पहुँचाना है। जी और उस व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए चाहे हमें जो एक्शन लेना पड़ेगा, जी वो ये सरकार कर रही है। जी उसमें धर्म और जात और क्षेत्रवाद नहीं देख रही है। जी इस योजना से मुसलमान लाभान्वित होगा, जी इस योजना से ब्राह्मण लाभान्वित होगा कि कौन होगा। जी उस योजना से सरकार देख रही है कि वो व्यक्ति जिसके लिए योजना बनाई गई है जी वो लाभान्वित हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है जी तो उसके लिए जो ये बिचौलिए है, जितनी खामियां हैं, जी जो बीच में जितने बाधाएं हैं, जी उनको दूर कर रही है। जैसे देख रहे हैं आधार कार्ड से लिंक करना जी आधार को, जी अब सारी चीजें धीरे धीरे आते आप देख लीजिए। यहाँ तक कि आप ग्राम प्रधानों का देखे होंगे जी कि पहले ग्राम प्रधान पैसा उतार लेते थे, जी हैं, जी और उतारने के बाद अपने मन से 2 महीने साल भर खर्च करते थे। जी आज उनकी कार्य योजना बनती है, प्रूव कराते हैं। जी धीरे धीरे अभी वहाँ पे ऑपरेटर नियुक्त किए जा रहे हैं, जी हाईटेक पंचायत बनाया जा रहा है, जी और करते करते एक सिस्टम बना रहा है। शायद वो प्रधान लोग कुछ समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे जी कि कल के डेट में प्रधान के लिए भी सिस्टमेटिक काम करना मजबूरी होगा। जी मैं मनमानी ऐसा नहीं कर- कहता, कुछ प्रधान बहुत अच्छा काम करते हैं, जी जो ये भावना लेके आते हैं कि हमको सेवा करनी है जनता की, जी बहुत अच्छा काम कर। लेकिन उन लोगों को दिक्कत होगी जिनका उद्देश्य होता है कि हम प्रधान बन के और बहुत सारी चीज़ें करके और धनवान बन जाएंगे। जी वैसे लोग के लिए योगी और मोदी सरकार दोनों आफत तो है। आपको क्या लगता है सर, कितने युवाओं को रोजगार दे पाएंगे योगी जी परिवार कार्ड के माध्यम से? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी सोच है, मैंने भी इसको पढ़ा है। जी और मेन है कि देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी सपना था, जी आरक्षण का कल्पना इसीलिए किया गया था जी कि समानता लाया जाए। जी जो बिल्कुल नीचे है वो नीचे न रह जाए, जो ऊपर है ऊपर न रहे, जी समानता लाने का था। खैर, उस आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जी लेकिन आप उसमें भी एक चीज़ देखिए जी कि जिसके लिए ये आरक्षण बनाया गया था, क्या वास्तव में उसको लाभ मिल रहा है? जी एक गांव का दलित का बेटा जी और एक जो आईएएस दलित है, जी या डॉक्टर दलित, जी या एक इंजीनियर है, जी उसका बेटा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, जी और एक गांव का दलित जो गरीब है, जी। जिसका बेटा इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जी या कहीं पे गांव एरिया में पढ़ रहा है, अभाव में पढ़ रहा है, जी वो क्या कल अगर कंपटीशन में बैठेगा जी तो क्या उसका मुकाबला कर पाएगा? नहीं तो जो उसके पीछे सोच थी उसकी पूर्ति कहाँ हो रही है? जी ठीक इस योजना का भी है कि गवर्नमेंट की भी थिंकिंग, जो भी योजनाएं ला रही है उसके पीछे यही है कि समानता लाया जाए। जी कोई बहुत ज़्यादा गरीब न रह जाए और कोई बहुत ज़्यादा अमीर न हो जाए। जी तो ये योजना है। और जहाँ तक रोज़गार की बातें में बड़ी हंसी आती है जी कि हम लोग चट्टी चौराहे पे बैठ कर के, और विशेषकर बिना सोचे समझे, जिसको कुछ विशेष चीज़ों का, अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, जी तो हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। जी भाई, रोज़गार एक तरफ आप देख रहे हैं, इतने तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है जी देश में, जी उस रूप में आपके अगर संसाधन नहीं बढ़ेगा जी तो डिसबैलेंस होगा। जी नेचुरल ठीक है, अगर 4 रोज़गार का सृजन हो रहा है जी और हम 50 लोग पैदा हो जा रहे हैं उस रोज़गार को लेने के लिए, तो मिलना तो 4 को ही है। जी जी ठीक है, जी तो मेरी नज़र में देखिए, जनसंख्या स्थिरीकरण पे पूरे भारतवर्ष में काम करने की ज़रूरत है। विशेषकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँगा जी यहाँ पे, कि जनसंख्या स्थिरीकरण पे ज़रूर इन सरकारों को बहुत जल्द एक पॉलिसी लेनी चाहिए कि जिसको ये नियंत्रण किया जा सके, जी और जो ये बेरोजगारी की समस्या है जी उससे निदान मिलेगा। और जहाँ तक आप जॉब की बात कर रहे थे, जी देखिए, मैंने कहा ना कि जॉब पहले की भी सरकारें भले चिल्लाएं, जी उनके समय भी वही था, अभी भी है। अब ये काफ़ी तेज़ी से इस पे वर्क हो रहा है। पिछले में तो कोरोना के कारण काफ़ी डिस्टर्ब रहा, जी लेकिन इस बार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जी टोटली इसी पे फोकस है कि जी। जितने भी हमारे
रिक्त हैं, विभागों से मंगाया जा रहा है जी और इसको बहुत ही कम समय में जी इसको भरने का सरकार प्रयास करेगी जी और निश्चय इस साल बहुत हमारे भाई जी रोजगार पाएंगे, जी। मेरा ऐसा सोचना है। चलिए सर, बहुत समय नहीं लेंगे हम आपका एक अंतिम प्रश्न आपसे है। सर, हमारा जो ज़िला है, हमारा जो बलिया ज़िला है, जिसके हम भी निवासी हैं, आप भी निवासी हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका विकास उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? देखिए, बलिया जिला एक तो भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ा कारण है। जी ये बॉर्डर है जी और आप भी जानते हैं कि यहाँ से पहले छपरा के लिए जो बाधक था जी रास्ता, जी बीच बीच में जो बिहार जाने का बक्सर साइड से भी दिक्कतें हैं। जी तो एक तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे उद्योग धंधे जी या उस तरह का नहीं है। जी क्रांतिकारी जिला है, ऐसा जी नहीं कि यहाँ नेता पैदा नहीं हुए। जी और एक समय ऐसा आ रहा है, अभी जी जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, जी निश्चय उससे अभी जो लिंक एक्सप्रेसवे का भी हो गया है, बनेगा जी और उससे बलिया का भी डेवलपमेंट होगा। जी लेकिन अपेक्षाकृत अन्य जिलों से जी कुछ और ज़िले हैं जो बलिया से भी ज़्यादा अभी उसका कम डेवलपमेंट हुआ है। जी लेकिन बलिया में आने वाले दिनों मुझे लगता है जब माननीय परिवहन मंत्री जो अच्छी पकड़ रखते हैं भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में तो मंत्री ही हैं जी और उनकी योजना है जी और इस योजना पे उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। जी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जी कि उनकी मदद करे और वो उन योजनाओं को धरातल पे जी अगर वो क्रियान्वित करने में सफल हो जाते हैं, जो जी वो पूर्ण से दृढ़ संकल्पित हैं कि उसको करेंगे। अभी कटहर नाला के देखे होंगे सफाई जी का काम चल रहा है, जी जो लिंक करने की उन्होंने बात किया था पूर्वांचल एक्सप्रेस से, जी उस पे भी काम शुरू हो गया है। जी या जो बहुत दिनों से जो सड़क मार्ग जो ये माझी साइड में जा रही थी, जी उस पे भी काम चल रहा है जी और रोड पे भी चल रहा है, अभी मास्टर प्लान बनाने की भी बात चल रही है। तो निश्चय ही आने वाले दिनों में आदरणीय नीरज शेखर जी, जी जो जिनके अंदर भी है कि बलिया में नहीं, हम लोग मिलजुल के टीम वर्क के साथ एक अच्छा करें। जी और अभी जो वर्तमान में नेता हैं, इनमें आपस में सामंजस्य है, जी क्योंकि पहले जो मैंने महसूस किया और सुना है कि यहाँ पे आपस में जैसे कुछ नेता कुछ करना चाहते हैं तो दूसरे नेता उसमें रोड़ा बन जाते थे। जी ये भी एक कारण रहा कि यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जी कुछ लोग थे, उनके अंदर हो सकता है दृढ़ इच्छा नहीं रही जी कि हम बलिया को बहुत अच्छा बनाएं। जी कुछ नेता हैं जो करना चाहते थे, जी लेकिन उसमें दूसरे विपक्ष के नेता या अपने ही पक्ष के नेता जी बैकडोर से उसमें रुकावट बनने लगे, जी जो आज की राजनीति की एक बहुत बड़ा ये राजनीति में गंदगी है, जी टांग खिंचाई का। जी लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो मंत्री हैं माननीय दानिश आज़ाद जी जी और बड़े भैया माननीय दयाशंकर सिंह जी, जी माननीय नीरज शेखर जी जी और अभी आदरणीय विधायक केतकी सिंह जी, जी ये जो टीम है, ये इन लोग का आपस का सामंजस्य बहुत बढ़िया है जी और सारे मिलकर के यह संकल्प लिए हैं कि हम बलिया में हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर इन 5 सालों में करेंगे जी और सारे प्रयास में लगे हुए हैं। जी और आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है जी कि बहुत कुछ बलिया में होगा। सर, हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे एक निवेदन करना चाहते थे, क्योंकि आप संगठन में एक मजबूत पद पे हैं। तो ये जो अभी-अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई थी कि माननीय मोदी जी ने वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ-साथ आसपास के ज़िलों को भी स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। लेकिन अंतिम छोर पर आकर के उसमें बलिया बच जाता है सर। गाज़ीपुर को भी स्मार्ट बनाने का फैसला ले लिया गया है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करेंगे कि बलिया को भी उसमें शामिल करा दें तो कैसा रहेगा सर? देखिए, हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो बलिया के रहने वाले हैं। जी, जी। और कहते हैं ना कि भोजपुरी में कहावत है कि हँसुआ कितनों काटी त अपने ओर जी, खींची। जी, जी, जी। तो हमारे लिए तो भाई हमेशा राष्ट्र है, जी, लेकिन प्रथम मेरा जो दायित्व तो बनता है वो बलिया के प्रति भी है। जी। और अभी तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ, ना हूँ, हुँ, लेकिन मैं जिनसे जुड़ा हूँ, जी, जो लोग हैं, हम लोग बार-बार उनसे आग्रह करेंगे। जी, वो लोग भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है जी, जी, कि बलिया क्रांति वाला ज़िला है। जी, और यहाँ पे वैसे नेता भी समय-समय पे आदरणीय भरत सिंह का नाम सुना होगा, जी, जी, क्रांतिकारी। जी, तो ऐसे
दयाशंकर भैया अपने आप में क्रांतिकारी नेता हैं। जी जी तो मुझे लगता है कुछ क्रांति होगी, जी और ऐसा नहीं है जी कि अगर गाजीपुर होगा तो यहाँ के नेता चुप बैठेंगे। जी जरूर मोदी जी, योगी जी से लड़ के बलिया का भी डेवलपमेंट यहाँ के नेता जी। जरूर कराएंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, एक बहुत अच्छी सूक्ति है दोस्तों संस्कृत में कि जननी और जन्मभूमि, माँ और मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है। आखिर हमने हिमांशु सिंह जी को उनके बलिया के बारे में बात करके थोड़ा सा भावुक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जब भी अगली बार समय मिलेगा हम आपको फिर कष्ट देंगे। मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।